Assalamu alaikum. In this video, we are going to discuss the question number 5, that is about the HP Finance Limited. ये क्वेश्चन आई थिंक सर ने स्किप करवाया था, बट इसको हम कर लेंगे क्योंकि सोल्व्ड है। शायद सर ने करवाया है और इसमें इसी क्वेश्चन से हमारा हेल्पफुल होगा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कहता है, फाइनेंस लिमिटेड is considering entering the computer leasing business. Many film computers can be purchased for rupees 200,000 each and in turn released at 50,000 per year for 8 years, with the initial payment occurring at the end of first year. और बेसिकली क्या कहता है कि 2 लाख रुपए कंप्यूटर्स की परचेज प्राइस है, 50,000 रुपये वो रेंट पे दिए जाएंगे 8 साल के लिए। अगर वो लीजिंग में होंगे, परचेज भी होंगे, तो वो 2 लाख के है। तो टैक्सेस और डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देता है वो, और वो हमसे ये पूछता है कि एस्टिमेट करे कि हमारे एनुअल बिफोर एक्सपेंस एंड टैक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि एनुअल बिफोर एक्सपेंस एंड इंटरनल टैक्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी क्या होगा। ठीक है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द कंपनी हमसे इसने पूछा है IRR। IRR मीन एक तरह का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो हमने पढ़ा है, जिसपे हमारे इन्वेस्टर्स को बेसिकली उसका मैक्सिमम रिटर्न मिलता है, या आई थिंक था कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट के मुताबिक मिलता है रिटर्न। तो हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी 8% पे, और जो है बेसिकली 8 हमारे पास साल है। तो हमने देखना है 8 साल पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी देखते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली 2 लाख है, कैश फ्लो हमारे पास 50,000 है। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू मीन द परचेज प्राइस ऑफ द एसेट एंड लीज रेंट मीन द कैश फ्लो। इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम द लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द परचेज पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम उसको लीज पे लेते हैं तो उसको 50,000 हर साल क्या मिलेगा, कैश फ्लो मिलेगा। और अगर लमसम में प्राइस की बात करें तो वो कितनी परचेज प्राइस है, 2 लाख है। तो 2 लाख पे 50,000 पे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो टोटल जो परचेज प्राइस है 2 लाख, उसको हम ऊपर रखेंगे और कैश फ्लो यानी कि लीज रेंट को नीचे रखेंगे, तो हमारे पास आता है IRR 4। अब बेसिकली ना हमें 4 फैक्टर चाहिए टेबल में, जहाँ पे भी 4 होगा ना उसके ऊपर वाला फैक्टर हमारा बेसिकली क्या होगा, हमारा IRR होगा। जैसे कि हम IRR फाइंड करते आए हैं। तो अब क्या करेंगे, बेसिकली हम देखेंगे इसको अपने इस टेबल में जाके, हमारे पास एन कितना है, 8 ईयर्स। 8 ईयर्स में PVIF आप में जाके देखते हैं ना, तो हमें बेसिकली 8% पे एक इंटरेस्ट रेट मिलता है 4.078, और 19% पे पड़ता है मिलता है 3.954। ठीक है, तो हमें कितना इंटरेस्ट फैक्टर चाहिए, हमें चाहिए 2, सॉरी 4 चाहिए। हमें क्या था, चाहिए 4। हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू 4 है, और एक हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 4.078, और एक 3.954 है 98% पे। अब जो हमारा फैक्टर 4 है ना, वो इन दोनों के दरमियान है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली हम क्या करेंगे, 18%। हमारे पास एक फॉर्मूला था हमारे पास प्रीवियस सेमेस्टर में, लोवेस्ट ईयर को बेस बनाते थे, लोवेस्ट रेट को रेट बनाते थे, प्लस हायर वैल्यू माइनस डिजायर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द हायर वैल्यू माइनस द लेस वैल्यू, मल्टीप्लाई हम करते हैं डिफरेंस इन रेट के साथ। तो लोवेस्ट रेट को बेस बनाते हैं, वो 18% है। हाईएस्ट वैल्यू 4.078 है, -4 हमारे पास डिजायर्ड वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू 4.078 और डिजायर्ड वैल्यू बेसिकली लेस वैल्यू 3.904। तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास IRR आ जाता है 18.62%। ठीक है, ये था। दूसरी रिक्वायरमेंट में उसने बेसिकली पूछा है, व्हाट शुड बी द ईयरली लीज पेमेंट चार्ज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू अर्न अ 20% earn a 20% annual compound rate of return before expenses and taxes। ठीक है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट की बात हो रही है कि क्या ये रिलीज पेमेंट चार्ज की जाए कंपनी की तरफ से। तो लीज पेमेंट मीन द कैश फ्लो, तो कैश फ्लो को ऊपर रखेंगे इधर। वही फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो क्या था, बेसिकली PVIF इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। अब हमने लीज रेंट फाइंड करना है, यानी कि कैश फ्लो, तो इसको हम इधर ले जाएंगे और PVIF को इधर ले जाएंगे। यानी कि क्या लीज पेमेंट चार्ज की जाए कंपनी को, कि उसके पास जो अर्न करे ना वो 20% रिटर्न उसको अर्न हो। तो हम आई कितना ले लेंगे, 20% ले लेंगे, और 20% एट पे जाकर देखते 3.837 आता है। और प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास 200,000 ऑलरेडी है, तो कैश फ्लो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 to 1 to 4 आ जाएगा। तो इसने हमने बेसिकली ये पूछा है
कि रिक्वायरमेंट नंबर 3 में कि assume that the firm uses the straight line method of depreciation. There is no salvage value. The annual expenses are 20,000 and the tax rate is 50%. Calculation the yearly lease payment in order to enable the firm to earn 20% after tax annual compound rate of return. यानी कि कंपनी कितना अर्न करना चाह रही है, 20% अर्न करे, यानी कि आर कितना हुआ 20%, टैक्स रेट हुआ 50%, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, और देट इज नो सैल्वेज वैल्यू, तो हमने मालूम के करना है कैलकुलेट दी ईयरली लीज पेमेंट। ठीक है, ईयरली लीज पेमेंट। अब इधर उसने ये पूछा था कि कितना लीज रेंट होना चाहिए अगर कंपनी 20% अर्न करना चाहे, तो वो हमने फाइंड कर लिया कैश फ्लो के मेथड से। इधर उसने हमसे क्या पूछा है कि लीज रेंट की पेमेंट फाइंड करो अगर आपके पास सारा डाटा गिवन है, यानी कि एक्सपेंसेस गिवन है, कंपाउंड रेट गिवन है, यानी कि आर गिवन, यानी कि इधर इसने आर भी बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ। इधर हमने उससे लीज पेमेंट पूछी है। अगर ये वाला डाटा सब कुछ गिवन हो, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हो, तो हमारे पास बेसिकली लीज पेमेंट जहाँ भी वो पूछता है ना, उसका एक ही फार्मूला है लीज पेमेंट फाइंड करने का। जो फार्मूला है ना, वो बेसिकली यहाँ है आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इनटू एक्स। मैं आपको ना इसको शो ऑफ करता हूँ, मैंने इधर लिखा हुआ था आई थिंक अपने डेस्कटॉप पे, जरा एक मिनट रुकिएगा। आई एम अनएबल टू सी द शो द नेक्स्ट स्क्रीन। इधर ना नई स्क्रीन नहीं हो रही शेयर। हाँ, खैर फार्मूला ये है कि पी वी आई एफ ए फैक्टर आपने लिखना है एन और आर पे, और एक्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन। मैं ना आपको इधर से ही शो ऑफ कर देता हूँ जो मैंने इधर लिखा हुआ है। तो ये रहा, ठीक है, ये फार्मूला पी वी आई एफ ए इंटू एक्स, ये लिखा हुआ है इधर ही, एक्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है 1 माइनस टैक्स रेट प्लस डी फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इज इक्वल टू कोस्ट, ये आ गया, यानी कि ये वाला जो गलती से लिखा गया था। ठीक है, तो अब अगर इस फार्मूले में अगर सैल्वेज वैल्यू हो तो ठीक है, अगर सैल्वेज वैल्यू नहीं है तो हम ये देखें, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का, एक्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन इंटू 1 माइनस टी प्लस डी क्या है डेप्रिसिएशन, सैल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई विद पी वी आई एफ ए। अगर आपके पास क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू गिवन है तो ये वाला पार्ट आएगा, अदरवाइज ये वाला पार्ट नहीं होगा। तो आपका फार्मूला कहाँ पे खत्म हो जाएगा, इधर तक। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट है, उसमें उसने बेसिकली हमें सैल्वेज वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमारा इधर तक ही खत्म हो जाएगा फार्मूला, और इज इक्वल टू कॉस्ट आ जाएगा वैसे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आप देखेंगे 20 और 8 पे, क्योंकि उसने बताया हुआ है, और एक्स माइनस एक्सपेंसेस 20,000 उसने क्वेश्चन में दिए हैं, और डेप्रिसिएशन 25,000 है वो भी हमने लिख ली। 1 माइनस टैक्स रेट 0.50 प्लस डेप्रिसिएशन को बोला 25,000 है, अगेन हमने वो लिख ली। और इस तरीके से अगर अब देखें, हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, एक्स, एक्स हमारे पास क्या लीज पेमेंट होगी जो हमने उसको बतानी है। तो अब यहाँ पे 3.837 हम 3.837 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बेसिकली इधर भी डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये 3.387 कट गया और हमारे ब्रैकेट्स खुल जाएगी, एक्स माइनस 20,000 माइनस 25,000 0.05। 0.50 कैसे आया, मैंने 1 में से 0.05 माइनस किया तो ये 0.05 आ गया, और 25,000 को मैं वैसे ले आया और इसको इस पर डिवाइड कर दिया तो 52,124 आ गया। अब इसी को हम अगर कैरी ऑफ करेंगे तो एक्स माइनस 45,000 कैसे आया, 25,000 नेगेटिव का है और ये भी 20,000 क्या है, नेगेटिव का है। इन दोनों को हमने प्लस किया और साइन नेगेटिव का है, माइनस 45,000 इंटू 0.50 प्लस 25,000। ठीक है, अब हमने क्या किया, बेसिकली इसको आगे फिर खोल लिया, इसको जो है ना हमने मल्टीप्लाई कर दिया छोटे ब्रैकेट को इसके साथ, माइनस 5x आ जाएगा, और 45,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 2,500 प्लस 25,000 वैसे ही नीचे आ जाएगा, और 52,124 वैसे आ गया। अब इसको सॉल्व आउट करके मैं उस तरफ ले गया 2500 को, तो बेसिकली 52,124 माइनस 2500 हो गया, और माइनस 0.5 पे डिवाइड किया तो एक्स की वैल्यू आ गई।
अब जो फोर्थ रिक्वायरमेंट में उसने ये कहा है, अगर आपको नहीं समझ लगी इसकी ना तो आप इसको एक दफ़ा सोल्व करिएगा। मैं आपको फोर्थ रिक्वायरमेंट में दोबारा बता देता हूँ कि एक्स मैंने कैसे फाइंड किया, तो वो सेम है। फर्दर assume that the computer the resale value 40,000, determine the revised lease rent, यानी कि अब हमारे पास सैलवेज वैल्यू आ गई 40,000। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे हम ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीट हुआ हुआ है। ले जी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 28 पे देखेंगे, एक्सपेंसेस जो हमारे पास सैलवेज वैल्यू है इसके साथ पीवीआईएफ को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने फिगर सारी पुट आउट कर ली। 28 पे 3.837 है, एक्स वैसे आ गया, फाइंड करना है, एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है, डेप्रिसिएशन वैसे आ गई, 1 माइनस टी वैसे आ गया, 1 माइनस 0.50, और डेप्रिसिएशन फिर आ गई, सैलवेज वैल्यू आपको पता 40,000 से दी है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वैसे आ गया। ये अब देखिए यहाँ पे पीवीआईएफ सिंगल सैलवेज वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो सिंगल फैक्टर का करना है, और जो यहाँ पे लिखना है वो एनोटी का करना है। गोट इट। कोस्ट 2 लाख हमें पता थी। अब हमने बेसिकली क्या किया जी, देखें हमने एक्स को निकालने के लिए यहाँ से 3.837 को पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जब क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो मैंने यहाँ पे वो डिवाइड कर दिया 3.837। और दूसरा काम मैंने क्या किया, ये देखो ये 20,000 टू 25,000 कितना बनेगा 45,000। मैंने x माइनस 45,000 वैसे लिख दिया, और 1 माइनस 0.50 यहाँ पे मैंने 0.50 कर दिया, माइनस करके उसको एडजस्ट कर दिया, और 25,000 बेसिकली क्या आ गया वैसे आ गया वो भी। ठीक है, ये 25,000 वैसे आ गया, और ये 40,000 मल्टीप्लाई बाई 223, ये एक अलग पार्ट था, मैंने उस तरफ ले गया हूँ, 93 से 20 हो गया वो। ठीक है, और डिवाइड बाई 3.837 किया तो ये इसका सोल्यूशन आ गया इतने इतने का। और अब इस 50 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी ब्रैकेट के साथ, तो वो जे आ जाता है -5x, और 2 टू 500 और 25,000। और ये दोनों देखें, एक प्लस का है एक नेगेटिव का है तो मिल के होगा नेगेटिव का होगा, और बड़ी अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 25,000 माइनस 22,500, तो बेसिकली ये 25,000 आता है, पॉजिटिव का आना चाहिए। एक मिनट दीजिएगा, 25,000 माइनस 22,500, बेसिकली ये 2500 पॉजिटिव का, यहाँ पे ये जमा का साइन है। ठीक है, हाँ बिल्कुल जमा का है, और फिर यहाँ जाकर क्या हो गया नेगेटिव हो गया 2500। तो इसको मैंने सॉल्व आउट करके एक्स को फाइंड कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन। आई तो आपका कुछ समझ लग गई होगी, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, वो थोड़ा सा वैसे ही सिंपल है, और 7, 8 और 9 सेम क्वेश्चन थे जो हमने पीछे करके आए हैं। तो 7, 8 और 9 को आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सोल्व करने की। 8 में क्या बेसिकली इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है, वैसे ही सिंपल, तो वो इसी का क्वेश्चन है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाद में देखते हैं सब क्वेश्चन को।